आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कहता है कि अनुच्छेद 356 लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति को स्टेट इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर करनी चाहिए। तो उससे डिक्लेयर करने के लिए राज्यपाल की एक रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे महामहिम जो है वो कूच बिहार और जितने भी अंदरूनी इलाके हैं बंगाल के, वहाँ पे वो गए थे एविडेंसेस इकट्ठे करने। अब जाहिर सी बात है, जब राज्यपाल जाएंगे, वो एक वकील हैं, उनके पास एक माइंड है जिससे वो इस तरीके की चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो एक तरीके का डर का माहौल उत्पन्न हो गया है वहाँ के कार्यकर्ताओं में। और ना अब बात यह है कि अब ये दिखाता है उन लोगों की समझ कितनी ज़्यादा है अनुच्छेदों के बारे में। अब वो एक तरीके से उन लोगों ने निर्णय कर लिया है कि उन्हें जो है वहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं, हमारे संवैधानिक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसकी धज्जियाँ उड़ानी है। और कैसे भी करके ममता बनर्जी जो है वो अपनी कुर्सी ना गंवा सके, इसलिए वो उन टीएमसी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी जो है धरना सर, ममता बनर्जी के उन नेताओं को आज सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिन नेताओं की जो जितनी भी कार्रवाई थी उसको लेकर सीबीआई पिछले 4-5 साल से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ममता बनर्जी के नेता और ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। क्या अगर 4 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो अभी बदले की कार्रवाई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी को? जी, ये पूरी तरीके से जो है किसी भी तरीके से पब्लिक जनता के सामने घड़ियाली आंसू बहाना और उनसे सिंपत्ति लेने की निशानी है ये। और ये ममता बनर्जी आज से नहीं करती आ रही हैं, इनका आप राजनीतिक जीवन देखेंगे तो ये हमेशा इन्होंने यही किया है। और ये इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन्हें आप देखेंगे तो ना तो कुछ संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी है, और साथ साथ में अनुच्छेद जितने भी हैं उनके अगर आप देखें किस तरीके से उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है हमारे देश के जितने भी संवैधानिक प्रणाली है उसका। जब चुनाव हारी तो चुनाव हारने की जिम्मेदारी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर डाली। जब अभी जो हो रहा है बंगाल में, जिस तरीके से हमारे माननीय राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ जी जिस तरीके से प्रेजेंट हैं ग्राउंड पे, एक तरीके से वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पे आगजनी, लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार के जितने भी वहाँ पे काम हुए हैं। तो ये लोग जानते हैं कि कल को अगर उसमें से कुछ निकलता है तो वो कल को उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। तो उसी चीज़ के डर में सहमे हुए अब जो है वो अपना रास्ता ढूंढ रही हैं कि किस तरीके से राज्यपाल जो हैं उनके ऊपर हमले हमले किए जाएं। और वो कार्यकर्ताओं से हमले भी करवा रही हैं, और क्योंकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके कंट्रोल में आता है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें। सर, बहुत सही बात कही आपने कि ममता बनर्जी के जो नेता हैं और जो इनके गुंडे हैं उनमें से किसी को भी संविधान का पता है और ना संविधान का पता है, ना ही तो उसके अनुच्छेदों का पता है। क्योंकि इन्हीं के जो नेता हैं और जो इनके वर्कर्स हैं उनकी तरफ से आज कोशिश की गई राज्य भवन के अंदर घुसने की। मतलब क्या करना चाहते हैं राज्यपाल को लेकर? एक तरफ तो टीएमसी के जो नेता हैं वो एक तरफ धमकी दे रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके वर्कर्स जो हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो राज्य भवन में घुसने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके का सिंबॉलिक स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, वो चाहते हैं कि जो माननीय अपना राज्यपाल जी हैं, जो वो इस बात से डर जाएं, सहम जाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ। जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो राज्यपाल बनने से पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। और धनखड़ साहब की खासियत ये है कि वो किसी भी नतीजे पे जाते हैं तो पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है कि वो मतलब उनके पास कोई काम नहीं था, उन्हें फिर बाद में किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के तहत उनको क्या राज्यपाल की उनकी नियुक्ति हुई है। वो व्यक्ति मेरिट के व्यक्ति हैं, उन्हें पूरी समझ है इन कानूनी चीज़ों की और उन्हें संवैधानिक बारीकियों की। तो आज जो एक बड़ा वर्ग जो है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कहता है कि अनुच्छेद 356 लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति को स्टेट इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर करनी चाहिए। तो उससे डिक्लेयर करने के लिए राज्यपाल की एक रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे महामहिम जो है वो कूच बिहार और जितने भी अंदरूनी इलाके हैं बंगाल के, वहाँ पे वो गए थे एविडेंसेस इकट्ठे करने। अब जाहिर सी बात है, जब राज्यपाल जाएंगे, वो एक वकील हैं, उनके पास एक माइंड है जिससे वो इस तरीके की चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो एक तरीके का डर का माहौल उत्पन्न हो गया है वहाँ के कार्यकर्ताओं में। और ना अब बात यह है कि अब ये दिखाता है उन लोगों की समझ कितनी ज़्यादा है अनुच्छेदों के बारे में। अब वो एक तरीके से उन लोगों ने निर्णय कर लिया है कि उन्हें जो है वहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं, हमारे संवैधानिक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसकी धज्जियाँ उड़ानी है।
और कैसे भी करके ममता बनर्जी जो है वो अपनी कुर्सी ना गंवा सके, इसलिए वो उन टीएमसी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी जो आज धरना प्रदर्शन कर रही थी सीबीआई के दफ्तर के सामने बैठकर, आखिरकार उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो नेता गिरफ्तार हुए हैं वो तो उनकी तो पेशी भी हो रही है अब कोर्ट में, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें छोड़ो या फिर मुझे गिरफ्तार करो। एक तरीके की पूरी अनार्किस्ट टेंडेंसी है। आप देखेंगे अब हमारे देश में ऐसे दो ही मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है वो धरने पे बैठते हैं। तो धरने पे बैठना ठीक है, अगर आप किसी व्यवस्था के आप चुनौती देना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं, हमारे देश में एक संवैधानिक अधिकार है आपको। लेकिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ममता जी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता वो चुनी हुई हैं, अभी वो चुन के नहीं आई हैं, वो मुख्यमंत्री ज़रूर हैं। और वो ये डर उन्हें सता रहा है इस बात का, वो जानती हैं कि कल को अगर कुछ इस तरीके की घटना हो गई और 6 महीने में उन्होंने अपनी विधानसभा में वो चुन के नहीं आई, तो उन्हें फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से वो उस बात से सबका ध्यान जो है वो हटाना चाहती हैं, क्योंकि कल को अगर किसी वजह से अगर वो चुनाव नहीं जीत पाती हैं तो कल को फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद पे वो नहीं रह पाएंगी। सर अगर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मामला अगर नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें ये नेता रंगे हाथ पकड़े गए थे कि किस तरीके से ये लोग रिश्वत ले रहे थे, आज इनकी गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से हो जाती है तो टीएमसी के नेता भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहती हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये बदला लेने की कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है, इस तरीके की चीज है। पर इससे पहले ये पहली बार तो नहीं है, क्योंकि एक टाइम वो भी था जब अमित शाह को भी गिरफ्तारी कर लिया गया था, तो उस टाइम पे तो भाजपा के किसी नेता ने इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया था। तो फिर न्याय जो सीबीआई को अपना काम करने ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही हैं? ये बिल्कुल ये दिखाता है एक तरीके से आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, जिम्मेदार नेता की सोच क्या होती है, और एक आप जो है हमेशा एक एनार्की के आप भावना से चलते हो, उस आदमी की क्या मानसिक वो जो होती है आप साफ दिखता है। अब आप देखेंगे जब गोधरा के केस में 2002 में जो घटना घटित हुई, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें भी कई जांचों का सामना करना पड़ा था, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, और तो और अमित शाह जी जो हमारे आज माननीय गृह मंत्री, उन्हें तड़ीपार किया गया था गुजरात हाई कोर्ट से। लेकिन उन्होंने कभी भी उस जो एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसके अंदर हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है, उस संवैधानिक व्यवस्था के बाहर नहीं गए हैं वो। आप आज जो है एक स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं जनता को कि आप संवैधानिक जो एक व्यवस्था है हमारे देश की, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, आप उसके बाहर जा रहे हैं, उस दायरे को आप क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप मानते भी हैं कि आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास, आप अपने आप को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखें, लेकिन आप जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं रख के आप अपने आप को परोस रहे हैं, और आप इस तरीके से आप जो है वहाँ पे धरने पे बैठ जाते हैं, आप सीबीआई का जो है उनका उल्लंघन करते हैं, उसकी ताकत का, सीबीआई को काम नहीं करने देते अपने राज्य में, साथ साथ में गवर्नर जो है महामहिम के ऊपर ऐसे हमले होने दे रहे हैं, और तो और भड़का रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हरकतें करने से। तो ये आपका दिखाता है सोच कि आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करने वाले नहीं हैं। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने जो इतनी सारी सरकारों में पहले इनकी हिस्सेदारी रही है। ये एनडीए में भी पहले मंत्री रही थी 1998 से 2004 में, उसके बाद यूपीए में भी मंत्री रही थी। इनकी राजनीतिक सोच पे आप जाइए, ये हमेशा सरकार छोड़ती हैं बीच में, ये दिखाने के लिए पहले तो सरकार में अपना सब जो है काम वाम करवा लेंगी, अपना फ़ायदे ले लेंगी, फिर सरकार को जो है वो मॉरल ग्राउंड्स पे चुनौती देती हैं, फिर सरकार छोड़ती हैं, फिर अपने जो जनता है वहाँ पे जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाती है बंगाल की, और ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं तो जो है वो बहुत पीड़ित प्रताड़ित हूँ, बंगाल के लोग बड़े पीड़ित प्रताड़ित हैं। तो हर सरकार में इन्हें घुसना है, हर सरकार का इन्हें हिस्सा बनना है, और आज जो है आज उन्हें पता है कि उनकी जो जगह है वो खतरे में है, तो इस वजह से वापस उन्होंने अपनी वही पुरानी जो इनकी मानसिकता रही है राजनीतिक, वो दोहरा रही है यहाँ पे। सर यहाँ पे जैसा कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि धारा 356 को लगाकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए 6 महीनों के लिए। यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से आपने एक बड़े तबके की बात कही, यहाँ पे जो एक बड़ा तबका है वो इसी के साथ ये बात भी कह रहा है कि ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो ममता बनर्जी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और जब सीबीआई जाँच करेगी तो और भी ज़्यादा ऐसे कांड हैं जो निकल कर सामने आएंगे, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ममता बनर्जी उजागर नहीं होने देना चाहती। ये बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। आज ये जाहिर सी बात है, कोई ना कोई इसमें इकोनॉमिक या फाइनेंशियल जो है वो एक कनेक्ट हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ में। और आप देखेंगे बंगाल जो है वो एक तरीके से गढ़ है इस तरीके के जो स्कैम्स हैं उसका। पहले शारदा चिट फंड स्कैम हुआ था, वो भी बंगाल में ही हुआ था। उस वक्त भी जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी वहाँ की 2011 से। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे चिट फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा
वो है स्कैम करने का तरीका वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो है, चुभन है उन्हें इस बात की, कोई ना कोई तो उन्हें लगता है कि डर की बात है, तभी वो इतना डरी हुई हैं इस वक्त। सर यहाँ पर अगर आप जैसे कि आपने घोटालों की बात की तो घोटाले में तो अभी इनके भतीजे का नाम भी आ रहा है जिस तरीके से कोयला घोटाला हुआ था। बिल्कुल ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन थे, जांच के लिए ओपन थे, हमारे गृह मंत्री ओपन थे। आप भी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन रहिए। अगर आपके मन में कोई संशय है कि भाई ये हम पे गलत तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो अपने आप को समर्पित कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। आप इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करना चाहती हैं, टालना चाहती हैं, और जनता को आप जो है वो एक तरीके से मिसगाइड कर रही हैं, जो जो आपने गलत काम किए हैं उसके लिए। तो अब इस चीज़ का तो फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब आप अपने आप को समर्पित कीजिए इन्वेस्टिगेशन के, अगर आपको लगता है मैं सही हूँ। आप डरे हुए हैं, ये साफ दिखाता है आपकी मानसिकता। आप डरे हुए हैं, आपको पता है कि कल को कोई कठोर कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया में, प्रणाली में हम फंस जाएंगे। इस वजह से उस चीज़ को दरकिनार करते हुए बचने के लिए ये सब हरकतें हो रही हैं। सीबीआई के ऊपर क्यों फिर उंगलियां उठाई जाती हैं इनकी तरफ से? सीबीआई तो किसी के लिए काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना काम कर रही है। और जो केस पे वो इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके चलते ही ये गिरफ्तारी हुई है। ये राज्यपाल ने पहले उन्हें मंजूरी दे दी, तो उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को खींच कर लेकर आती है टीएमसी? मैं वही कहता हूँ ना, कोई रोल नहीं है। अब सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। केस है 2015-16 का। उस वक्त तो आज चुनाव तो आज 2021 में हुए, उस वक्त 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे। ये तब का केस है। यार जो विधायक जिनका नाम आया है इसमें, आप देखेंगे तो ये 2015-16 से सीबीआई उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि केस कोई आज का आज जब वो चुनाव हारे। ये जो दो जो शब्द हैं इनके, राजनीति से प्रेरित और बदले की भावना से कार्रवाई, ये अब इस चीज़ को आप कब तक आप अपने एक शील्ड की तरह यूज़ करोगे? आप उसे शील्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते। धन्यवाद सर।